तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सारे देवी देवताओं की जय। किसी भी देवता किसी भी पीर की सिद्धि कैसे की जाए, साधना कैसे की जाए, शक्ति के लिए सिद्धियों के लिए वगैरह वगैरह। तो पहले तो ये समझ लो कि वो सिद्धि या जीव वो देवता जो भी है वो तुम्हारे फेवरेट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद तुमने अगले बंदे को देख लिया कि ये काली माता का भगत है तो उसके पास बहुत पावर है तो मैं काली माता को सेलेक्ट कर लेता हूँ, या ये शनिदेव है या ये हनुमान जी है या ये फलाने पीर है, इनकी साधना में कर। ऐसा नहीं, तुम्हारी खुद से मोहब्बत होनी चाहिए उनको लेके। अनलेस तुम्हारे पास एंसेस्टर से चले आ रहे वही पीढ़ी तो तुम्हारी वहाँ पे उस धाम में जाती थी। अब उसकी शक्ति कैसे पाई जाए? हनुमान जी तो सारे ब्रह्मांड में मौजूद है, तो फिर स्पेसिफिक मंदिर में जाना क्यों पड़ता है? स्पेसिफिक मंदिर में स्पेसिफिक डेटीज काम करते हैं, समझ रहे हो? बहुत बार पुराने वीडियो में मैंने बताया, एलिमेंटल स्पिरिट्स होती है, फायर की, वाटर की, एयर की, बहुत सारी उधर काम कर रही होती। अब मान लो वहाँ पे आने वाले 50 लोग हैं, एक दरगाह ले लो जहाँ पे 50 खादिम काम कर रहे, तो कोई भी आपको मंत्र दे देगा क्या या ख्वाजा पीर के नाम से जाप करो हो जाएगा? उसके बाद जो सिद्धि होगी ना उसका एक्सेस मिलेगा। तो सबसे बेटर ये होता है कि वो जगह की सोर्स वाला कोई बंदा तुम्हारे पास अवेलेबल है क्या? जैसे हमारे को भैया मिले थे जो शनिदेव के भक्त थे, तो शनिदेव के मंदिर ये काम है इंडिया में बहुत सारे, शनिदेव की भक्ति भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो धाम से जुड़ने के बाद ही मेरे को बहुत सारे लोग ने अप्रोच किया, इंडिया में अलग अलग जगह पे शनिदेव का मंदिर है उनका, उतनी सारी चीज़ों का एक्सेस मिला मेरे को। क्यों? क्योंकि अपनी नीयत अलग थी, समझ रहे हो? तो वो गुरु मंत्र क्या है, एक दे दिया, मान लो आपको शनिदेव का मंत्र दे दिया या हनुमान जी का मंत्र दे दिया, उसके बाद आप जितने धाम से जुड़ते चले आओगे ना, क्योंकि भक्त हो ना, दिल में सेवा भाव है, भगवान से मोहब्बत है, सारे भक्तों का सारे मंदिरों का एक्सेस मिल जाएगा। हनुमान जी के इतने सारे मंदिर से मैं जुड़ा हूँ, अब मैं हर मंगलवार जाता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जिस जिस मंदिर से मैं जुड़ा वहाँ से मेरे को एक्सेस मिला वो चीज़ का। तो क्या मैंने वहाँ पे जाके अलग से मंत्र लिया? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत है जैसे मान लो जो क्या आपने बोला कि भाई मैं तो 10 साल से जा रहा हूँ सहारनपुर हनुमान जी मंदिर, और वहाँ के जो महान थे उनसे वो अगर आपने देख लिया महान तो वहाँ पे 150 है, तो आप किससे लोगे? नहीं, मेन पुजारी जो मेन पूजा करते वो तो भक्त थे, तो वो भक्ति जीतने के लिए तुमको फोर से जाना पड़ेगा। आप चाह रहे हो चमत्कार करना, मैं हाथ घुमाऊँ और लोग हाजिरी लेना शुरू कर दे, तो वो काम अलग है। फिर वो जो वो करवा रहा है उनसे मंत्रों का जाप लेना पड़ेगा, उनसे एक्सेस लेना पड़ेगा। जैसे पंडोकर सर बागेश्वर धारण, किसी ने पूछा बागेश्वर धाम के बारे में, एंसेस्टर्स की सिद्धि चली आ रही, पंडोकर सरकार एंसेस्टर्स की सिद्धियाँ चली आ रही है। तो हमेशा एंसेस्टर मेरा बोलना का मतलब एक चेन की तरह है, एक लिंक से दूसरा लिंक जुड़ा हुआ है, फिर तीसरा है। तो वो नॉर्मल जैसे मेरे ऐसा बंदा आज ही से जाप करना शुरू कर दे हुए, उसकी शक्ति एंसेस्टर जो पीढ़ी से पीढ़ी चले वो बंदे की शक्ति हमेशा ज़्यादा रहेगी, समझ रहे हो? क्योंकि वो लिंक से लिंक चला आ रहा है, तो उनके पीछे पित्र है, पितरों के गुरु है, मतलब आप खड़े हो, आपके रिश्तेदार एंसेस्टर्स के जो गुरु, एंसेस्टर्स की सिद्धियाँ वो सारा पीढ़ी से पीढ़ी चला रहा है, तो वो सिद्धियाँ हमेशा पावरफुल रहेगी। हाँ, डिपेंड करता है कि तुम्हारा गोल क्या है, मटेरियल बेनिफिट कि स्पिरिचुअल बेनिफिट। आज ये बात से समझ लो कि जो धाम में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, चलो ठीक है मैं एक जनरल आइडिया बता देता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोग इतने सारे चमत्कार देख रहे हो और वो चमत्कार होते चले आते? आप किसी न किसी टाइम पे आप उस धाम में गए, उस धाम की शक्तियों ने आपकी मदद की, कर्मों के सिद्धांत पे मरने के बाद आपकी भी बॉडी को, आपकी आत्मा को, हमजात को कभी ना कभी थोड़े टाइम के लिए उस धाम में उस शक्तियों को हेल्प करनी पड़ेगी। जैसे आज सिद्धियाँ तुम्हारी मदद कर रही क्योंकि उनकी पूर्ति नहीं हुई। तो आज जब धाम में हज़ारों लोग आते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे जो भटक रहे थे, अब वो धाम में आ गए, उनको वो हनुमान जी महाराज दिख गए या वो पीर की दरगाह दिख गई, अब वो सारे शरीर को छोड़ के वहाँ स्थान बना देते। अब वहाँ स्थान बनाते तो वहाँ की एनर्जी तो वाइट है या रेड है या मतलब पॉजिटिव एनर्जी है, वो उनको पॉजिटिव करना शुरू कर देती। फिर वही शक्ति है तुम्हारे बाजू में आती तो तुम भी जाप ध्यान में लग जाते हो। ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है, ये तुम्हारे हमारे कर्म है। अब वो जो पूरी की पूरी भीड़ आई हुई है, उनमें से बहुत सारी शक्तियाँ वही धाम के दूतों के पीछे खड़ी हो जाती है, जिनकी क्लासेस लगती है, उनको सिखाया जाता है, उनको क्लीन किया जाता है। फिर वही शक्ति आप आने वाले दरबार में लोग आते कि भाई सिद्धि चाहिए, दृष्टि चाहिए, तो वही वाली शक्ति तुम्हारी बॉडी को एक स्कैन में पता कर लेती है इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, और फिर वो तुम्हारे साथ जुड़ी जाती है। तो फिर तुम उसी के जाप करते हो, ध्यान करते हो। ये सारा कुछ सिद्धि साधना है, और बाद में मरने के बाद में वही सूक्ष्म शरीर तुम्हारा उस धाम में काम करता हुआ दिखाई देगा। तो क्या बुरी बात है? जैसे आज तुम किसी की मदद ले रहे हो, फिर तुमको भी करना पड़ेगा, तो कोई बुराई नहीं है। अगर तुम्हें सोच लो नहीं भाई मेरे को कहीं काम नहीं करना, मेरे को भगवान के पास ही जाना है, तो थोड़ा रास्ता मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे को अंडरस्टैंडिंग है कि यार हो सकता है आज मैं इनकी मदद ले रहा हूँ, कल हो सकता है मैं भी लोगों की मदद करूँ, तो कोई बात नहीं ना, हम लोग ही काम में रहते। तो हो सकता है इसी वजह से शायद भगवान तुम्हारी वो इम्तिहान भी नहीं ले और तुम्हारे को पीछे किसी की सिद्धि की खड़ा भी नहीं करे, तुम्हारी मुक्ति इसी करवा दे। लेकिन ये हमारे ही कर्म में अलग अलग स्टेजेस में हमको जीने पड़ते, तो ये वैसा है। तो सिद्धि साधना शक्ति मरने के बाद में वही सिद्धि के पीछे खड़े काम करते दिखाए दोगे। जैसे आज जो गुरु जिन सिद्धियों शक्तियों को हेल्प ले रहे हैं, उनको पता है कि हम ये धाम से हेल्प ले रहे, ऐसा है।
तो वो जीते जी भी लोक सेवा कर रहे, मरने के बाद भी लोक सेवा करेंगे, उनका संकल्प ही यही है। तो इसलिए वो उस दान के पीछे शक्ति खड़ी हो जाती है। ऐसा है। तो क्या सबको उसकी ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसमें कोई करने में बुराई वो भी नहीं है, बुराई बिल्कुल भी नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन वही ये सिद्धि अग्नि तत्व तुम्हारे अंदर अग्नि बढ़ा देगी, शक्ति को चार्ज कर देगी, तो शिव तत्व तुमको शांत कर देगा। शक्ति तुम्हारी अगर बगैर शिव की है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उसको चैनलाइज करना पड़ता है। जैसे बोला जाता है कि जो शक्ति है वो बगैर शिव के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हिस्ट्री देख लेना, शक्ति जब भी चार्ज होकर सामने आई है, एंड उनको शिव जी को लेके आना पड़ा कंट्रोल करने। तो शिव तत्व तुम्हारे को ऐसा है जो तुम्हारे को कंट्रोल में रखता है। अब तुम बोलोगे यार मेरे को तो काम धंधा बिजनेस नौकरी चाहिए, क्योंकि तुम बर्बाद हुए रखे हो, क्योंकि तुम्हारे पितरों में ऑलरेडी प्रॉब्लम है। तो आप सोच रहे हो कि नई शक्ति लेके आ जाएंगे तो घर का भला हो जाएगा। यही तुम्हारे एंसेस्टर्स ने पीछे किए थे। उन्होंने अपने गंदे कपड़े साफ नहीं किए, उन्होंने नए कपड़े ऊपर से पहन लिए। उनके पुराने कर्मों का पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने नए कर्म के लिए नई सिद्धि लेके की। जैसे मान लो आप एक कंट्री में चोरी कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो, और वहाँ पे आपने क्राइम की सज़ा नहीं भुगती, दूसरी कंट्री में चले गए। अब दूसरी कंट्री में फिर से उधर ही क्राइम कर रहे हो, फिर तीसरी कंट्री में चले गए, समझ रहे हो? ऐसा होगा तो फिर सारा तो भाई खाता तो भरते चले जाएगा ना। इससे बेटर है पश्चाताप कर वो। तो फिर वो सैक्रिफाइस करके, यज्ञ करके, फास्टिंग करके, भगवान की भक्ति में, सेल्फलेस सर्विस में, ये सारा कर्मों का वो जलता रहता है। तो सबको सिद्धि शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा। और भगवान ही करवाता है, उसकी मर्ज़ी के हिसाब से। वो अब तुम्हारे सिद्धांतों में लिखा हुआ है कि जहाँ पे तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी घड़ी, किसी टाइम, किसी वक्त पे तुम पैदा हुए, इस वजह से तुम पे दोष नहीं है। तुम्हारी ऑलरेडी हिस्ट्री चली आ रही थी, तो उन्होंने देख लिया भाई ये तो 4 कंट्री में बर्बाद करके आया है, तो इसको अभी तो सीधा अफगानिस्तान पाकिस्तान में भेज दो, इसको यूएस में नहीं भेजना। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारा भाई खाता पहले से ऐसा था। तो फिर वही योनि में पैदा होते हो, उसी घर में पैदा होते हो जहाँ पे ऑलरेडी परेशान हो रहे थे, दारू पीने वाले ऑलरेडी बर्बाद है, क्योंकि तुम चले आ रहे थे पहले से। इस जन्म में तुमको एक ऐसा मौका मिला है कि, और वो इस जन्म में नहीं, वो हर जन्म में मौका मिलता है। ऐसा है। मैं अगर जिस दिन पास्ट लाइफ का वीडियो बनाऊंगा उसके बाद पता चलेगा, शायद 3-4 घंटे का बनेगा। तो ये ऐसी चीज़ है कि बताया सीख तो हर बार दी जाती है। मरने के बाद में जब तुम्हारा 1-to-1 सेशन होता, तुम बोलते यार मेरे को इतना गलत कर रहा था, कभी तो सीख दे देते। तुम्हारे सामने सारी स्क्रीन ओपन हो जाती है और तुमको सारे सीन दिखाए जाते कि कोई ना कोई तुमको बता रहा है कि ये मत कर, ये गलत कर रहा है, लेकिन तुम फिर भी करते चलेंगे। ये ऐसा कर्मों का सिद्धांत है, वो होते हुए चले जाते, ऐसा है। तो भगवान तक पहुँचने के लिए सिद्धि शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। और कोई उसका यूज़ भी कर लेता है तो बुरा नहीं है, लेकिन दिमाग में राम बन के रहना, रावण बन के नहीं रहना। सब कुछ जानने की, सब कुछ शक्ति, क्योंकि शक्ति जितनी ज़्यादा जमा होगी उतना फिर मैंने बोला ना, शक्ति बिना शिव के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जितनी ज़्यादा शक्ति सिद्धि जमा होती जाएगी, पब्लिक की भीड़ तुम्हारे सामने आएगी, तुम ऐसे ऐसे स्टेप लेने लग जाओगे जो राम जी कभी नहीं लेते, रावण ले लेगा, ऐसा है। तो वो धाम में बैठे हुए लोग क्या रावण है? बिल्कुल भी नहीं। मेरा बोलने का मतलब ये कि तू उस जगह पे, वो शक्ति को भी पता है कि ये हमारे कुल का है। जैसे मान लो कुल से कुल चला आ रहा है, तो तुम्हारे में उसमें बहुत फ़र्क होगा। वो बंदा, आज मान लो पंडोकर सरकार है, बागेश्वर धाम की वो महाराज है, वो आज अपना काम क्विट करके कल से सन्यासी बन जाएंगे, आप नहीं कर पाओगे। वो बाहर जंगल में लेंगे, पत्ते खा के रह लेंगे, भगवान की भक्ति कर लेंगे, क्योंकि उनका मकसद जो था वो पूरा हो गया। अपने से नहीं होगा वो, क्योंकि हम चाहते हैं मटेरियल बेनिफिट, लेकिन नाम ले रहे भगवान का। तो इसलिए कुल की जो पीढ़ी से पीढ़ी सिद्धियाँ होती है वो बहुत बेटर होती है। तो क्या वो दूसरे से ही मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो खुद साधना करके कर सकते हो। साधना करके, ध्यान करके पहले अपने देवताओं के ऊपर निकलते हो, देवता से पितर के ऊपर निकलते हो। तो इसका मतलब क्या, पितर तुमको ऊपर जाने देते? बिल्कुल भी नहीं। पितर लोग में खा पी रहे, इंजॉय कर रहे। जितनी भी तुम सेवा करते हो, जितने भी तुम दान करते हो, उसी वक्त में पितर को उसी वक्त, उसी क्षण में स्क्रीन पर दिखाई देता है कि तुमने क्या दान किया। तो वो उसी वक्त तुम्हारे को दुआ देते। ऐसा है। 10 बार तुम लोगों की मैंने देखा हो ऐसा ध्यान में, मंदिर के बारे में एक आदमी 10 लोगों को खाना दे रहा है और 11वें को वो देता है, तो पितरों का गेट खुल जाता है और पितरों की सारी कृपा आने लग जाती। तो मैंने सोचा यार इसने पहले 10 को दिया है, ये तो नहीं हुआ, तो 11वें में कैसे हो गया? 11वें में कोई खास बात थी? अब मैं बहुत दिन से कन्फ्यूज़ था। भगवत गीता में मैंने एक चैप्टर के अंदर, एक वर्स के अंदर पढ़ा कि सही वक्त पे, सही जगह पे, सही इंसान को सही चैरिटी देने से वो पितरों तक पहुँचती है। मैं बोला यार ये आंसर मेरे को मिल गया। अब मैंने देखने की, ढूंढने की कोशिश की कि वो सही वक्त सही ज्ञान क्या है। कुरान में मेरे को मिला विडो, ऑर्फन्स यानी जिसके पति नहीं है, ऑर्फन्स बहुत बूढ़े जिनका कोई कमाई का जरिया नहीं है, और लाचार लोग जो फिजिकली डिसेबल्ड है, बेगा। तो हम ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं इतनी चैरिटी कर रहे, फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने वो जो 11वां था ना, जो उसके लिए लाइबल है, जो तुम्हारे पितरों की गेट खोल सकता है, उसके लिए तुमने कभी चैरिटी के बारे में सोचा नहीं। तो अब सारे लोग उसी को देने लग जाए। तुमने 10 को दिया तभी तो 11वां मिला। तुम डायरेक्ट उस 11वें को ढूंढने आते तो कभी मिलता ही नहीं।
तो अभी इंसान सोचेगा कि यार फिर वो 11वें को ही देना चाहिए, यानी मजबूर को ही देना चाहिए, विडो को ही देना चाहिए, ऑर्फन्स को ही देना चाहिए। देना तो सबको है, लेकिन वो 11वां मिला कैसे? क्योंकि तुमने पहले 10 को दिया तभी तो 11वां मिला। समझ रहे हो? पहले डायरेक्ट 11वें को ढूंढने जाते तो 100 को बांट देते, वो एक भी नहीं मिलता। तो वो भगवान की कर्मों की साइकिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड, समझ रहे हो? तो तब तुम ध्यान करके पितरों के ऊपर, देवता के ऊपर, जब पितरों को तुम भोग दे रहे हो तो वो तुमको परेशान करे, भोग देना बंद करो। तुम्हारी लाइफ में इतना डिस्ट्रेस लेके आ जाएंगे, काम धंधा फेल करा देंगे, बीमार कर देंगे, तकलीफ दे देंगे। क्या मेरे साथ नहीं हुआ? ऑफ कोर्स हुआ, लेकिन मैं गुरु की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद और माँ बाप की दुआ, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है अपने साथ, बहुत फुटा रियल बात है। तो ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद और माँ बाप की दुआ, ये 3 का कॉम्बिनेशन है अपने साथ, तो बहुत पावरफुल हो जाता है इंसान। तो उसी चीज़ को ध्यान में तुम ध्यान करके, कर्म करके, भक्ति करके अपने पितरों से आगे निकल जाते हो। और फिर जब खुद के पितरों से आगे निकलते हो, महाशिव के दर्शन करते हो, महाशिव को देखते हो कि सारे शिव वही संभाल रहे, तो फिर उससे जुड़ जाते हो। उससे जुड़ते हो तो तुमको समझ में आता है कि भक्ति, कर्म, ज्ञान, ध्यान सब इसी के रूट है। तो जिसको जितने तुम मदद दे सकते हो उतना करो। ज़रूरी नहीं कि पैसा खर्चा करने से ही होगा, ज्ञान से भी होगा। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा वीडियो बनाने की इच्छा ही नहीं होती थी। 24 घंटे ध्यान का स्टेट, मेरा काम धंधा इतना बेकार हो गया था, हर बंदा मेरे से फ़ायदा लिए जा रहा है, मैं किसी से पैसा ही रिटर्न नहीं मांग पा रहा, मैं जिधर अटकाऊँ उधर अटकाऊँ, कोई लोग तारीख पे तारीख दिए जा रहे, वो मेरे अंदर वो गुस्सा वो आ ही नहीं रहा था। बस ऐसा है कि जिसने जो तारीख दी थी चला गया। 2-2.5 साल मेरे ऐसे ही निकल गए, 24 घंटे ध्यान और लोगों के लिए कंटिन्यू काम। घर वाले परेशान हो गए, काम धंधे पे ध्यान नहीं देना। मैं बोला जब वो देगा अल्लाह ताला होगा। मेरा ये मानना है, ना मांगने से, मैंने भी ये डायलॉग है ना, शेयर मार्केट के एक बहुत बड़े किंग हैं थे, झुनझुनवाला शायद, तो एग्जैक्टली मेरे को पूरा नाम याद नहीं, राकेश झुनझुनवाला शायद था। उनसे मैंने एक लाइन सुना था कि ना मांगने से मिलता है ना चाहने से मिलता है, मिलता तब है जब वो देता है। मेरे दिमाग में इतना, मतलब भगवत गीता, कुरान के इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए सिर्फ ये लाइन सुनने से, कि बट ऑब्वियसली ना मांगने से मिलता है ना चाहने से मिलता है, मिलता तब वो जब वो देता है। तो ऐसे काम करो कि वो देना, वो देखना शुरू कर दे तुम्हारे को, बस उसी के ऊपर काम करते चले गए। अब हुआ ये कि इतने सारे लोग मेरे को चीज़ें पूछते और मैं ऑडियो में रिप्लाई करता हूँ, फिर मैंने बोला एक्चुअली वीडियो ही बनाना फिर से ही शुरू कर दिया। ये बहुत तामझाम है मेरे लिए, लेकिन ठीक है, अब ये थोड़े दिन तक चलेगा, फिर मैं एकदम से गायब हो जाऊँगा। क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी ऐसा रहा, मैं किसी भी काम में फुल पावर में घुस जाता, 2-2.5 साल, 3 साल, 4 साल उसको इतने शिद्दत से करता हूँ, फिर मेरी लाइफ में उसका असर ही नहीं रहता। लोग बोलते हैं ना लाइफ में कोई गोल नहीं है, मेरी लाइफ में इतने सारे गोल अचीव कर लिए ना। अभी आज की डेट में, प्रेजेंट वर्ल्ड में, कोई मेरे को पूछे भाई आपका लाइफ का गोल क्या है, मतलब आज की डेट में कोई गोल नहीं है मेरा, समझ रहे हो? क्योंकि मैंने इतने सारे गोल अचीव कर लिए, कुछ बचा नहीं, तो मैं नए में कुछ काम ढूंढता, ऐसा है। इसीलिए मैंने उन लोगों के अंदर डिसिप्लिन लोगों में हाथ डाला था, जिनको दिखाई नहीं था, सुनाई नहीं था, बोल नहीं सकते। इतना कोर में मैंने काम किया, मैंने बोला इनकी आँखें तो नहीं आती, लेकिन कम से कम मतलब वो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। चलो ठीक है, फिर टॉपिक पे से हट गए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना, किसी भी देवता की सिद्धि के लिए क्या करना है, वो देवता के 50 फॉलोअर हो सकते हैं, वो 50 फॉलोअर में से तुम किससे जुड़े हो? जो मेन सुप्रीम, जो वहाँ के लाइन से चले आ रहे, जो मेन वहाँ के महान थे, वहाँ के शंकराचार्य, वहाँ के खादिम में। और बहुत बार वो कैटेगरी के लोग जब तुमको जाप ध्यान देंगे ना, तुम्हारी कोई प्रोग्रेस ही नहीं होगी, क्योंकि वो कैटेगरी वाले तो बहुत ऊपर के लेवल पे आते, तो वो तो तुम्हारे को 11 साल, 5 साल, 10 साल के बाद इफेक्ट देगा। जो नीचे के और जो 5 रुपये वाले हैं, तो वो तो फटाफट रिजल्ट दे देंगे। 6 महीना तुम्हारा चमत्कार चला, 6 महीने के बाद तो फिर क्वेश्चन। लेकिन वो भी तुमको सिखाता है, ऐसा नहीं भटकाता है, वो भी सिखाता है। लोग पूछते ना कि भाई अच्छा इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में लेते हैं उसको, ठीक है। तो और जो लोग धड़ाधन कमेंट्स में क्वेश्चन डाल रहे होंगे, वो थोड़ा 2-3 दिन रुक के डाला करो, क्योंकि मैं कमेंट्स देखता हूँ, सेव करके रखता हूँ स्क्रीनशॉट में, फिर उस पर वीडियो बनाता हूँ, तब तक वो 3-4 दिन लग जाएगा, है ना। अस्सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे भारत माता की है।